दादा अब्बू की तमहीद। दादा अब्बू बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, इससे ज्यादा दादा अब्बू नरमी से, आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बच्चे की कहानी सुनाता हूँ जो नमाज से गाफिल था और फिर उसे क्या अंजाम मिला। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक सबक है हम सब के लिए। तो चलो करते हैं आज की कहानी। कहानी नमाज न पढ़ने का अंजाम। दादा अब्बू की बातें। मरियम और साद आज कुछ खामोश थे। दोनों दादा अब्बू के करीब आकर बैठ गए, जैसे किसी गहरी बात का इंतजार कर रहे हूँ। दादा अब्बू ने उनकी आंखों में देखकर पूछा, खैरियत है बच्चों? आज इतने चुप क्यों हो? मरियम ने आहिस्ता से कहा, दादा अब्बू, क्या वाकई जो नमाज ना पढ़े अल्लाह उससे नाराज हो जाता है? दादा अब्बू ने संजीदा लहजे में सर हिलाया। हाँ बच्चों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फ़ोयलून लल मुसलाइल अलीज़िलहुम अन सलाताम सिलाहुन, यानी हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। फिर दादा अब्बू ने कहना शुरू किया, एक लड़का था, नाम था उसका आरिफ। वो अच्छा पढ़ता था, माँ बाप की इज्जत भी करता था, लेकिन एक बड़ी कोताही करता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था। उसकी अम्मी रोज कहती, आरिफ बेटा नमाज पढ़ लो, मगर वो हमेशा कहता, अम्मी बाद में पढ़ लूँगा। और हर रोज यही होता। एक रात जब वो सोया तो उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने खुद को एक खौफनाक मैदान में पाया, अंधेरा, खामोशी और एक आवाज़, ए इंसान, तुझे वक्त मिला, सेहत मिली, सब कुछ मिला, मगर तने मुझे भला दिया। आरिफ ने डर के मारे इर्द गिर्द देखा, मगर कोई ना था। फिर एक नूरानी चेहरे वाले फरिश्ते ने कहा, तो खेल के लिए जागता रहा, दोस्तों के साथ वक्त गुजारा, मगर अल्लाह के हुक्म के लिए कभी ना जागा। आरिफ रोता हुआ चीखा, या अल्लाह, मुझे एक और मौका दे, मैं वादा करता हूँ अब नमाज कभी ना छोड़ूंगा। उसकी चीख से उसकी आंख खल गई। वो पसीने में भीगा हुआ था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने उठकर फौरन वजू किया और फजर की नमाज पढ़ी, दिल से, खुलूस से। दादा अब्बू ने बच्चों की तरफ देखा और कहा, देखो बच्चों, नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये अल्लाह से दोस्ती है। जो इस दोस्ती को तोड़ता है वो सिर्फ अल्लाह को नहीं खोता, बल्कि खुद को भी खो देता है। मरियम और साद ने पुरज़म लहजे में कहा, दादा अब्बू, हम अब कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। याद रखो बच्चों, नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये अल्लाह से मोहब्बत का इजहार है। जो बच्चा नमाज से जुड़ता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। तो आओ हम सब वादा करें, 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में एक और खूबसूरत सबक के साथ हाजिर होंगे। तब तक नमाज पढ़ते रहो, नेकी करते रहो और खुशियाँ बांटते रहो।